आज हम आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। कोई बंगाल से आया है, कोई असम से आया है, कोई कश्मीर से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, राजस्थान से लोग आए हैं, पूरे भारत से लोग आए हैं। दोस्तों, मेरा नाम परशुराम है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। पेशे से आज से करीब 13 साल पहले एक यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे। अपना जीवन चल रहा था, एक गरीब परिवार से थे। आपको मालूम है कि जवान और किसान मिलते जुलते बात है, तो आदमी सपना यही देखता है क्योंकि वहाँ पे सम्मान बहुत है और एक रोजगार मिल जाएगा तो एक नॉर्मल जीवन भी अच्छा खाटा बीत जाएगा। ऐसा हमारे परिवार वाले सोचा करते थे। और मैं 18 साल की उम्र में एक कांस्टेबल बना, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हर कोई बढ़ना चाहता है, जहाँ पर है उससे आगे जाना चाहता है। एक सर्वे किया गया कि आज कोई व्यक्ति कितना भी ऊंचा हो, चाहे वो देश के सबसे समृद्ध व्यक्ति हों या एशिया के सबसे समृद्ध व्यक्ति हों या कोई टॉप प्लेयर हो, जो भी टॉप चोटी पे लोग हैं, वो जब टॉप चोटी पे नहीं थे तब उनसे पूछा, तब उनकी मन की चाह अगर पता करेंगे या जाना गया तो पाया गया कि जहां वो हैं वहां से इतनी तरक्की करना चाहते हैं। तो जब वो तरक्की कर लेते हैं, उसके बाद फिर पूछा गया कि अभी आप कितनी तरक्की करना चाहते हैं, तो उतना तरक्की करने के बाद ये जो डिस्टेंस है वो बराबर ही रहता है। हेलो, समझ रहे हैं आप लोग? अभी हम जहां से यहां आना चाहते हैं तो कोई अगर वहां है तो वहीं से वो और वहां, यानी डिस्टेंस बराबर है। तो हर आदमी तरक्की करना चाहता है, तो हम भी करना चाहते थे, अवसर ढूंढ रहे थे और कुछ ऐसा तो था नहीं, अपना जीवन यापन चल रहा था। मगर ऐसे ये बिजनेस अप्रोच करने का विषय है। जैसे आप जानते हैं इंश्योरेंस, बीमा आग्रह करने का विषय वस्तु है। प्रचार में आता है, बोलिए, बहुत तीव्र गति से आता है लेकिन आता है। ये बिजनेस भी अप्रोच करने का है। तो मैं अपना जीवन जी रहा था, एक आदमी बेवजह हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है और अप्रोच करता है, जिसको बोलते हैं कई लोग प्रपोज करता है। हेलो हेलो, प्यार में प्रपोज और बिजनेस में अप्रोच। उसने अप्रोच किया, ये ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे करेंगे तो आप ऐसा हो जाएंगे। जो भी समझाया मैंने इसको स्वीकार किया, स्वीकार कर लिया, लेकिन बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं हुआ। तो ऐसे ही एक इवेंट में मुझे बुलाया गया कि आप आइए, जो चीज़ आपने कर रहे हैं आइए उसका बड़ा रूप दिखाते हैं आपको। हमने कहा आप तो दिखाए तो हैं, और नहीं आप आइए। तो एक जैसे इतना आपने ज़िंदगी में टाइम आप निकाले हैं, एक दिन और निकालिए आप। फिर मैंने निकाल दिया और मैं गया आगरा, और ऐसा ही डायमंड शिफ्ट हो रहा था। मैं चुपचाप पीछे जो भी इसके प्रोसेस हैं वो मैंने फॉलो किया। एंट्री पास लिया, अपना खाना खाया। जैसे से वहाँ लोग वॉलेंटियर बता रहे हैं कि आप यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, हम अपना बैठे रहे और इनका पूरा कार्यक्रम देखे। और मैं अपने अनुभव बताऊं, करीब 2-3 बजे तक तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कभी हुआ क्या। हेलो हेलो, शायद मेरे जैसे भी कुछ लोग होंगे जो अभी उनको वो मिला नहीं जो उन्हें चाहिए। हेलो, होंगे, कुछ को मिल गया होगा क्योंकि अलग अलग व्यक्ति की बात है। तो मुझे मिला ही नहीं। मैंने कहा, तो कई बार तो मेरे मन में यह भी हुआ कि लगता बस यही है, अब चलें। लेकिन फिर सोचा कि पैसा लगा है और बहुत दूर से हैं, ट्रेन 10 बजे रात में है। हेलो, तो बैठे ही रहो, यही गीत गाने चलो। बीच बीच में कई बार मूड होता था कि बीच में डांस कराते तो बढ़िया, तो एक करा रोक रखा है।
बढ़िया कार्यक्रम चल रहा था, बोलिए ना आप लोग, क्योंकि पूर्वांचल को हूँ रंगारंग कार्यक्रम देखने हम 10-10 बीघा पैदल चले जाते थे अपने जमाने में। मतलब कहीं नगाड़ा बजा, मालूम नहीं किधर है दिशा, बस वही धुन सुनते सुनते पहुंच गए। तो इस तरह की दीवानगी थी। तो हमने सोचा फिलहाल कारण कुछ भी हो हम बैठे रहे। अब यही वाला पल आया जो पल मैं डिस्क्लोज करने वाला हूं। तो एक व्यक्ति जो रियल में उसी लिए बुलाया गया था, उससे पहले तो खाली प्रस्तावना था, हेलो, तो बैठा रहा और अंत में डायमंड एंट्री हुई। डायमंड्स को बनते हुए देखा, एक आम आदमी था और उनको सुना। और मेरी उस समय माली हालात ये थी कि पिताजी एक्सपायर थे और 4 भाई बहन थे, 6 लाख कर्ज में थे, कुल मिला जुला के बड़ी गरीबी में थे और घर के सबसे बड़े हम ही थे, बाकी सब हमसे छोटे थे। उतने में कुछ खर्चा पानी चल नहीं रहा था, बहुत पैसे के मामले में बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे हम, और सच बताएं तो हार रहे थे हर दिन। जब ऐसे एक व्यक्ति को कामयाब होते हुए देखा अपने बीच का, तो मेरे अंदर से एक अपने ऊपर विश्वास बढ़ना शुरू हो गया। काश हम भी बन सकते हैं क्या, हम भी बन जाएंगे क्या। अच्छा लगने लगा सुन उनका स्पीच, सभी फिर एक्टिविटी मुझे अच्छी लगने लगी और मैं बिल्कुल श्रद्धापूर्वक खो गया। और खो गया, सच बताऊं पता ही नहीं चला आगे का समय कैसे बीता। और मैं एक मुट्ठी बांध के गया कि ये वाला मैं एक दिन जरूर बनूंगा। और वो बनने के लिए फिर आके मैंने काम किया। हालांकि मैं 3 साल तक नहीं बन पाया, 4 साल भी नहीं बन पाया, लेकिन 5वें साल में मैं बन गया। और वरण मैं नहीं बना, आज वही वाले हमारे टीम में 100 लोग बन चुके हैं। तो जब एक जाके 100 बना सकता है तो उम्मीद करता हूं कि आप खुद तो जरूर बन सकते हैं। इतना हो जाएगा कि किसी को इसको भरोसा इतना जरूर हो जाएगा। क्या बात है, इतना तो भरोसा हो ही जाना चाहिए। और बनने के बाद फायदा क्या होता है, एशिया में कई कंट्री घूमने का मौका मिला, यूरोप में कई देश घूमने का मौका मिला, माध्यम से फॉरेन ट्रिप दुनिया घूमने का सपना सच हुआ और आपका भी हो सकता है। मैं बिजनेस शुरुआत किया था तो कुछ भी नहीं था, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से जो एकदम अल्ट्रा लग्जरी कार होती है हिंदुस्तान की, एक्सयूवी किंग रेंज रोवर स्पोर्ट में ड्राइव करता हूं इस बिजनेस के माध्यम से। बाकी और भी कई गाड़ियों की लाइन लगी है उसके पीछे, सबसे हाईएस्ट मेरे लिए वही है। तो धन, पैसा, सम्मान और आप जैसे महान लोगों का प्यार जो मिलता है उसके लिए मैं सदा शुक्रगुजार रहूँगा। तो इस बिजनेस ने कंप्लीट पैकेज, खुद भी आगे बढ़े, लोग आज मेरे आंखों के सामने वही तरक्की कर रहे हैं। बार बार ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु बस आपकी कृपा बनी रहे, हमारे टीम में लोग ऐसे डायमंड बनते रहें बस। तो अच्छा लग रहा कि वो भी तरक्की कर रहे हैं। उन्हीं डायमंड में आज एक ग्रेट लीडर्स को मुझे मंच पे आमंत्रित करने का मौका मिला है। वह बहुत ही महान पर्सनालिटी हैं। ईमानदारी का दूसरा रूप नाम उनको दिया जा सकता है, वफादारी का दूसरा नाम उनको दिया जा सकता है, जिम्मेदारी का दूसरा नाम उनको दिया जा सकता है। इतना महान पर्सनालिटी अपने परिवार में होंगे, परिवार के लोग उनके फैन हैं, टीम के लोग उनके फैन हैं और अपलाइन तो उनकी दीवाना है एक एक एक्टिविटी के लिए। इतना महान व्यक्ति के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत प्राउड का विषय है। और ऑलरेडी वो एक अच्छे मुकाम पे पहले भी थे, पहले भी मुकाम पे थे। इस बिजनेस में आने के बाद हर परिस्थितियों को डट के उन्होंने सामना किया और लाखों लोगों के रोल मॉडल बने। और आज वह भी डायमंड लेवल को उन्होंने हासिल किया है। आज उनके ज़िंदगी में भी वो दिन आया है। और डायमंड वह लेवल होता है कि जैसे अलग अलग सेक्टर में है,
कोई बढ़िया डॉक्टर बन जाए तो कहना क्या, कोई टॉप एडवोकेट बन जाए तो कहना क्या, कोई बढ़िया खिलाड़ी बन जाए तो कहना क्या, कोई ब्यूरोक्रेट बन जाए तो कहना क्या, कोई IITian हो जाए तो कहना क्या, कोई IIM से क्वालिफाई तो कहना क्या। कुछ ऐसे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे आदमी बुलंदियों पे पहुँचता है, जिंदगी सेट हो जाता है कि नहीं, जरा बताएं आप लोग। मान सम्मान धन दौलत हो जाता है कि नहीं। डायरेक्ट सेलिंग जो पिछले 60 साल से चलता है पूरे वर्ल्ड में, 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा व्यापार है यह। इसमें जब कोई डायमंड बनता है तो उसका भी जिंदगी सेट हो जाता है दोस्तों।